हेलो दोस्तों, मैं अमित सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं। आपका अपना परिवार, आपका अपना यूट्यूब चैनल विजय रथ क्लासेस में। आज हम पढ़ेंगे प्रतिशत का भाग नंबर 4, प्रतिशत का पाठ नंबर 4। तो प्रतिशत के हम 3 पार्ट पहले कर चुके हैं और प्रतिशत के आज जो पार्ट नंबर 4 है उसमें हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 27 पर। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 27 है कि यदि आयत की लंबाई 37.5% बढ़ा दी जाए तथा चौड़ाई 20% कम कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन क्या होगा। तो आइए देखते हैं कि इस क्वेश्चन पर हम कैसे डील करेंगे इस क्वेश्चन को। तो सबसे पहले हमें प्रतिशत वैल्यू दे रखी हैं उनकी हमें फ्रैक्शन के बारे में जानकारी होनी चाहिए। तो देखते हैं, 37 सही 1/2% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है हमने पार्ट नंबर 1 में बताया है कि 3/8 और 20% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है वो होती है 1/5। आयत का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। आयत का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। तो बात कही गई है कि लंबाई में 37.5% की वृद्धि, यानी कि अगर हमारी कोई भुजा आयत की जो लंबाई है उसकी आयत की जो लंबाई है वो 8 है शुरुआत में, 8 का 37.5% 3, यानी कि 3 8 में जोड़ने पर 11। पहले हमारी 8 थी और 37.5 की वृद्धि होने पर हमारी जो लंबाई हो गई वो हो गई 11। उसी प्रकार से चौड़ाई, शुरुआत में हमारी 5 थी, लेकिन 5 का 20% 1, यानी कि एक घटने पर, एक कम होने पर हमारी जो चौड़ाई रही वो रही 4। तो हमारा शुरुआत में जो क्षेत्रफल था वो था 40 और बाद में जो हमारा क्षेत्रफल हुआ वो हुआ 44। दोनों का जो डिफरेंस होगा वो होगा 4, और जो 4 हमारा जो डिफरेंस है वो हमारा डिफरेंस है 40 के रेस्पेक्ट में। प्रतिशत वैल्यू निकालने को हम 100 से गुणा करते हैं। प्रतिशत वैल्यू निकालने को 100 से गुणा करते हैं। 4 से हम डिवाइड करेंगे 10 बार जाएगा और 10 से 100 को डिवाइड करेंगे तो ये भी 10 बार जाएगा। तो हमारी जो प्रतिशत वैल्यू आएगी, हमारा जो प्रतिशत परिवर्तन जो आएगा, प्रतिशत चेंज आएगा वो आएगा 10%। यदि किसी आयत की लंबाई 37.5% बढ़ा दी जाए तथा चौड़ाई 20% कम कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में जो परिवर्तन होगा वो होगा 10%। तो इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 28 की ओर बढ़ते हैं। देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 28 में क्या कहा गया है। तो क्वेश्चन नंबर 28 में कहा गया है कि यदि किसी वर्ग की भुजाएं 40% बढ़ा दी जाएं, यदि किसी वर्ग की भुजाएं 40% बढ़ा दी जाएं तो क्षेत्रफल में परिवर्तन। 40% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी? अभी हमने आपको बताया है कि 20% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है वो होती है 1/5। तो 20% का जो दोगुना होगा वो 40%। 20% की जो फ्रैक्शन थी 1/5, उसका दोगुना होगा तो होगा 2/5। वर्ग की भुजाएं हैं तो वर्ग की भुजाओं को क्या किया गया है, 40% बढ़ाया गया है। तो वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है, वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है भुजा का वर्ग, भुजा का वर्ग। तो शुरुआत में हमारी भुजा थी 5, शुरुआत में हमारी भुजा थी 5, 5 का 40% 2, 40% 2, यानी कि बढ़ाने पर हो गई 7। 5 का हम वर्ग करेंगे तो हमारा आएगा क्षेत्रफल 25। 7 का हम वर्ग करेंगे
तो हमारा क्षेत्रफल आएगा 49। 7 का हम वर्ग करेंगे तो हमारा क्षेत्रफल आएगा 49। दोनों का जो डिफरेंस होगा, दोनों का जो डिफरेंस होगा वो होगा 24। 24 जो डिफरेंस होगा वो होगा 25 के रेस्पेक्ट में। प्रतिशत वैल्यू निकालने के लिए हम 100 से गुणा करते हैं। 25 से जब हम 100 को डिवाइड करेंगे 4 बार जाएगा। 4 की जब हम 24 से गुणा करेंगे तो ये आएगा 96। तो ये आएगा 96%। क्वेश्चन में कहा गया था कि यदि किसी वर्ग की भुजाएं 40% बढ़ा दी जाएं तो क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन, तो इसका जो प्रतिशत परिवर्तन होगा वो होगा 96%। तो इसी प्रकार से हम क्वेश्चन नंबर 29 की ओर बढ़ते हैं। और क्वेश्चन नंबर 29 में कहा गया है कि किसी वृत्त की त्रिज्या 25% बढ़ा दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन। 25% की फ्रैक्शन वैल्यू होगी 1/4। 1/4 हमारा दिया है वृत्त। वृत्त का जो हमारा क्षेत्रफल होता है, वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर। तो हमारी जो त्रिज्या होगी आर होगी और क्षेत्रफल जो हमारा होगा वो होगा पाई आर स्क्वायर। तो शुरुआत में हमारी जो त्रिज्या थी वो थी 4, लेकिन 25% बढ़ने पर 4 का 25% 1 बढ़ने पर हमारी त्रिज्या हो गई 5। शुरुआत में त्रिज्या 4 थी, तब हमारा क्षेत्रफल होगा 16 पाई। बाद में 25% त्रिज्या बढ़ने पर हमारा क्षेत्रफल होगा 25 पाई। दोनों का जो डिफरेंस होगा वो होगा 9 पाई। दोनों का जो डिफरेंस होगा वो होगा 9 पाई। 9 पाई जो डिफरेंस होगा वो किसके रेस्पेक्ट में होगा? 9 पाई जो डिफरेंस होगा वो 16 के रेस्पेक्ट में होगा। प्रतिशत वैल्यू निकालने के लिए हम 100 से गुणा करते हैं। पाई से पाई कैंसिल करेंगे, हमारा आएगा 1/16 गुणा 100, 9/16 गुणा 100। हम जानते हैं पाठ नंबर प्रतिशत के 1 में हम पढ़ चुके हैं कि 1/16 की प्रतिशत वैल्यू जो होती है वो होती है 6 सही 1/4%। 6 सही 1/4%। तो 1/16 में हम 9 से गुणा कर चुके हैं, तो इसकी प्रतिशत वैल्यू में भी हम 9 से गुणा करेंगे। और 9 से जब हम गुणा करेंगे तो 9 छिक्का 54, 9 एकम 9/4। तो हम इसे लिख सकते हैं, 4 से भाग देंगे 2 बार जाएगा, तो ये हो जाएगा 56 सही 1/4%। तो 1/9 जो हमारी फ्रैक्शन है इसकी प्रतिशत वैल्यू होगी 56 सही 1/4%। तो किसी वृत्त की त्रिज्या 25% बढ़ा दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में 56 सही 1/4% का परिवर्तन आएगा। तो इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 30 की ओर बढ़ते हैं। और क्वेश्चन नंबर 30 में कहा गया है कि यदि एक घन की प्रत्येक भुजा को 10% बढ़ा दिया जाए तो घन के आयतन में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात कीजिए। 10% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/10। किसी भी घन का जो आयतन होता है वो भुजा की पावर 3 होता है। हमारी शुरुआत में भुजा थी 10, और 10 का 10% होता है 1, तो 10% भुजा बढ़ने पर हमारी भुजा हो जाएगी 11। तो 10
का हम घन करेंगे तो आएगा 1000। 11 का हम घन करेंगे तो आएगा 1331। 1331 दोनों का डिफरेंस होगा 331। 331 जो डिफरेंस होगा वो होगा 1000 के रेस्पेक्ट में। 100 से हम गुणा करेंगे प्रतिशत वैल्यू निकालने को। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, और 1 जब जीरो हटाएंगे तो यहाँ पे पाउंड लगा देंगे। 33.1%। 33.1%। तो हमारे जो क्वेश्चन नंबर था 30, क्वेश्चन नंबर 30 में बताया गया था कि घन की प्रत्येक भुजा को 10% बढ़ा दिया जाए तो उसके क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन। तो इसके क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन होगा 33.1%। तो इसी प्रकार से बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की ओर। क्वेश्चन नंबर 31 में कहा गया है कि यदि एक सिलेंडर की त्रिज्या 50% कम कर दी जाए और उसकी ऊंचाई 50% बढ़ा दी जाए तो उसके आयतन में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले 50% की फ्रैक्शन वैल्यू पार्ट नंबर 1 में बताया है। 50% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/2 कि सिलेंडर या वेलन, सिलेंडर को हम वेलन भी कह सकते हैं, सिलेंडर या वेलन। सिलेंडर या बेलन का जो आयतन होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर एच। तो आर स्क्वायर सिलेंडर की त्रिज्या होगी, एच उसकी ऊंचाई होगी। पाई आर स्क्वायर एच हमारा आयतन होगा सिलेंडर का। तो शुरुआत में जो हमारी त्रिज्या थी वो 2 थी, और 50% कम होने पर हमारी त्रिज्या 1 हो जाती है। शुरुआत में हमारी ऊंचाई 2 थी, लेकिन 50% वृद्धि होने पर बाद में हमारी ऊंचाई 3 हो जाती है। तो त्रिज्या का वर्ग करेंगे तो 2 का वर्ग आएगा 4, और 4 की जब हम 2 से गुणा करेंगे तो ये आएगा 8 पाई। तो यह आएगा 8 पाई। 1 का वर्ग 1, 1 की गुणा 3 से करेंगे तो यह आएगा 3 पाई। दोनों का जो डिफरेंस होगा वो होगा 5 पाई। 5 पाई जो डिफरेंस होगा वो होगा 8 पाई के रेस्पेक्ट में। प्रतिशत वैल्यू निकालने को 100 से गुणा करेंगे। पाई से पाई कैंसिल तो हमारा आएगा 5/8 गुणा 100। पार्ट नंबर 1 में प्रतिशत के हमने बताया है कि 1/8 की जो प्रतिशत वैल्यू होती है वो होती है 12 सही 1/2%। तो 1/8 में हम 5 से गुणा कर चुके हैं, तो इसकी प्रतिशत वैल्यू में भी हम 5 से गुणा करेंगे। तो जब 5 से इसकी गुणा करोगे तो यह आएगा 12 पंजे 60 और 5 एकम 5/2। तो इसे हम लिख सकते हैं 62 सही 1/2%। 62 सही 1/2%। तो हम इसमें देख सकते हैं कि पाई से पाई कैंसिल हुआ। ऐसे ही इससे पहले जो सवाल था हमारा 30 नंबर, उसमें भी हमने पाई से पाई कैंसिल किया। तो जहाँ सवालों में पाई से पाई कैंसिल होता है तो उसमें हम पाई को शुरू में ही छोड़ दें तब भी हमारे आंसर पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो पाई हम शुरू से ही छोड़ते चलें इसमें, तो ये हो जाएगा r स्क्वायर एच, ये हो जाएगा r स्क्वायर एच, ये हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा 3। दोनों का डिफरेंस 5 आएगा। तो ये 5 होगा 8 के रेस्पेक्ट में। क्वेश्चन हमारा आंसर वही रहेगा, क्वेश्चन का आंसर वही रहेगा। तो इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं 32 की ओर। और क्वेश्चन नंबर 32 में कहा है कि यदि किसी लंबवृत्तीय
लंबवृत्तीय वेलन की त्रिज्या 40% बढ़ा दी जाए, ऊंचाई 37.5% कम कर दी जाए, तो उसके आयतन में प्रतिशत परिवर्तन क्या होगा। 40% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/5, 37.5 सही 1/2% की फ्रैक्शन वैल्यू 3/8। लंबवृत्तीय वेलन का अभी आयतन बताया था πr²h। मैंने बताया पाई से पाई कैंसिल हो तो पाई लेने का कोई फ़ायदा नहीं है, पाई को हम छोड़ सकते हैं। तो ये होगा r² बराबर r²h। r का मान दिया है 5, वृद्धि होने पर ये होगा 40% की फ्रैक्शन वैल्यू होगी 2/5। 5 का 40% होगा 2। जब 5 में हम 2 की वृद्धि करेंगे तो आएगा 7। 37.5% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होगी 3/8। तो शुरुआत में हमारी ऊंचाई होगी 8, लेकिन इतना 8 का 37.5% होगा 3, 37.5% होगा 3। तो 8 में से हम 3 घटाएंगे, 8 में से जब हम 3 घटाएंगे तो वो आएगा 5। इसका वर्ग करेंगे, इसका भी वर्ग करेंगे, तो 5 का वर्ग 25 और 25 अट्ठे होते हैं 200। 7 का वर्ग 49 और 49 पंजे होता है 245। दोनों का डिफरेंस जो होगा वो होगा 45। किसके रेस्पेक्ट में होगा 45, किसके रेस्पेक्ट में होगा 200 के। प्रतिशत वैल्यू निकालने के लिए हम 100 से गुणा करेंगे, 2 0 से 2 0 कैंसिल, और 200 हम 45 को जब भाग देंगे तो यह आएगा y सही 1/2%। यानी कि क्वेश्चन में हमसे कहा गया था कि यदि किसी लंबवृत्तीय वेलन की त्रिज्या को 40% बढ़ा दिया जाए तथा उसकी ऊंचाई 37.5% कम कर दी जाए तो उसके आयतन में प्रतिशत परिवर्तन क्या होगा। तो उसके आयतन में जो प्रतिशत परिवर्तन होगा वो होगा 22.5%। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की ओर। क्वेश्चन नंबर 32 में कहा है किसी परीक्षा में 34% छात्र गणित में फेल हुए और 42% अंग्रेजी में फेल हुए। यदि 20% छात्र दोनों विषय में फेल हुए तो पास होने वाले छात्रों का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो पास होने वाले छात्रों का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32 को। तो मानते हैं कि ये व्रत में जो हैं वो हमारे छात्र हैं मैथ के, गणित के, और इस व्रत में जो छात्र हैं वो हैं अंग्रेजी के, तो क्वेश्चन में कहा गया है कि यदि 20% छात्र दोनों विषय में फेल हुए हैं, तो हम फेल पर बात करते हैं। तो 20% दोनों विषय में फेल हुए हैं, 34% गणित में फेल हुए हैं। तो ये जो हमारा है ये पूरा गणित का है सर्किल। तो 20% गणित में हमने ले लिया है फेल होना, 34% फेल हुए हैं, तो कितने और बचे। तो इसमें बचेगा 14%। आगे कहा है कि 42% अंग्रेजी में फेल हुए, तो अंग्रेजी का ये भी सर्किल है। तो अंग्रेजी में हम पहले ही 20% ले चुके हैं, तो 42% और 20 पहले ले चुके हैं, तो अब बचेगा हमारे पास 22%। तो ये जो हमारा आया है प्रतिशत, फेल होने का प्रतिशत आया है। तो हम जब इसे जोड़ेंगे, जब हम इसे प्लस करेंगे 14% प्लस 20% प्लस 22%, तो जोड़ने पर हमारा आएगा 20 और 22 42, 42 और 14
42 और 14 56%। तो हमारे जो छात्र फेल हुए हैं परीक्षा में वो हमारे छात्र 56% छात्र फेल हुए हैं। तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि पास होने वाले छात्रों का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो ये फेल होने वाले छात्र हैं, तो पास होने वाले जो छात्र होंगे हम इसे 100 में से माइनस करेंगे तो वो आएगा 44%। तो कितना आएगा? 44%। तो आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की ओर। क्वेश्चन नंबर 33 में कहा गया है कि किसी परीक्षा में 70% विद्यार्थी गणित में तथा 80% विद्यार्थी या अभ्यर्थी अंग्रेजी में पास होते हैं और दोनों विषय में 10% फेल होते हैं। दोनों विषय में 10% फेल होते हैं। यदि 144 अभ्यर्थी दोनों विषय में पास होते हैं तो अभ्यर्थियों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि 10% दोनों विषय में फेल हुए, तो दोनों विषय का हमने फेल निकाला। कितना? 10%। दोनों विषय में फेल जो हुए वो कितने हुए? 10%। क्वेश्चन में पहले कहा है कि 70% गणित में और 80% अंग्रेजी में पास हुए, यानी कि गणित में अगर 70 पास हुए हैं तो 30% फेल हुए होंगे। तो गणित में हमने 10% पहले ही फेल ले लिए हैं, तो अब जो बचा है वो 20% फेल बचे हैं गणित में। अंग्रेजी में बताया है कि 80% पास हैं, तो 20% इसमें फेल होंगे। जब 80% गणित इंग्लिश में पास हैं तो 20% फेल होंगे। तो हम इंग्लिश में पहले ही 10% फेल ले चुके हैं, लेकिन टोटल जो इंग्लिश में फेल हैं वो 20% हैं। तो कितना और बचा? 10%। तो जब हम इसे जोड़ेंगे 20% प्लस 10% प्लस 10%, तो ये हमारा आएगा 40%। तो जो 40% आएगा वो फेल की वैल्यू आएगी। हमारे विद्यार्थी जो फेल हुए हैं परीक्षा में वो कितने फेल हुए हैं? 40%। लेकिन हमारे विद्यार्थी जो पास हुए हैं वो कितने प्रतिशत पास हुए हैं? 60%। जब 40 फेल हुए हैं तो पास कितने हुए हैं? 60। क्वेश्चन में कहा है कि 144 अभ्यर्थी दोनों विषय में पास हुए हैं, तो 60 की वैल्यू क्वेश्चन में 144 दी है, तो हमें वैल्यू निकालनी है कुल अभ्यर्थी यानी कि 100%। 100% की वैल्यू निकालने को हम क्या करेंगे? 144/60 गुणा 100। 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 6 से इसे हम काटेंगे तो यह आएगा 6 दूनी 12, 2 बचेगा 24, 6 चौक 24 गुणा 10। तो हमारे कुल अभ्यर्थियों की संख्या आएगी 240, यानी कि परीक्षा में जो अभ्यर्थियों की कुल संख्या होगी वो होगी 240। तो आइए हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की ओर। क्वेश्चन नंबर 34 में बोला गया है, कहा गया है कि कोई एक विद्यार्थी है कि कोई विद्यार्थी 25% अंक लाता है और वह 210 अंकों से फेल हो जाता है। एक विद्यार्थी था, 25% अंक लेके आया, 210 अंकों से फेल हो गया। यदि वह 55% अंक लाता, यदि वह 55% अंक लाता तो 240 अंक अधिक प्राप्त करता। तो 240 अंक अधिक प्राप्त करता है। तो पूछ रहे हैं, कहा गया है कि पास प्रतिशत ज्ञात कीजिए, यानी कि कितनी प्रतिशत पर, कितने परसेंट पर हम परीक्षा में पास हो जाएंगे, ये पूछा गया है। तो करते कैसे हैं? हम मानते हैं कि जो परीक्षा है उसमें अधिकतम अंक कितने हैं, तो हमने माना कि परीक्षा में कुल अधिकतम अंक होंगे x। परीक्षा में कुल अधिकतम अंक होंगे x, तो x का 25% हमने
प्राप्त किया और 25% प्राप्त करने के बाद 210 अंकों से फेल हो गए। यदि हम 210 और अंक और लेके आते तो हम पास हो जाते। तो हमारा ये जो है वो पास होने वाले अंक हैं। दूसरा, x का 55% अगर हम लाते हैं, x का 55% अब लाते हैं तो 240 अंक अधिक आता है। तो 240 अंक अधिक आता है। यदि ये 240 अंक हम ना लाएं, ये 240 अंक हम घटा दें, तो हमारा ये जो होगा वो क्या होगा, पास होने वाले अंक होंगे। यानी कि 240 अंक अधिक लेके आए हैं, यदि हम इसे ना लाएं, इसे इसमें से घटा दें, तो हमारे जो अंक होंगे वो पास होने वाले होंगे। ये भी पास होने वाले अंक हैं, ये भी पास होने वाले अंक हैं। हम दोनों को बराबर रखेंगे। ये हो जाएंगे 55% अंक, ये हैं 25% अंक। 25x घटाओगे तो ये आएगा 30% x, और 240 अंक और 210 अंक जब हम जोड़ेंगे तो ये आएगा 450। तो x बराबर 450 बटे 30%। प्रतिशत हटाने को बटे में 100 लगाते हैं, जो बटे में 100 लगाएंगे वो हमारे 100 गुणा में आ जाएंगे। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, x बराबर आएगा 45 गुणा 100 बटे 3। 3 से हम इसे काटेंगे तो ये आएगा 1500। अधिकतम अंकों की संख्या जो होगी, अधिकतम अंकों की जो संख्या होगी वो होगी 1500। क्वेश्चन में पूछा गया है कि पास अंक, पास प्रतिशत क्या होगा, पास प्रतिशत क्या होगा। तो हम यहाँ पे लगाएंगे कि x की जो वैल्यू लगाओगे वो लगाओगे 1500 गुणा 25% माइनस नहीं प्लस 210। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 25 की और 15 की हम गुणा करेंगे तो 15 पंजे 75 हासिल 7, 15 दूनी 30 और 7 37, 375 प्लस 210। जब हम इसको प्लस करेंगे तो ये आएगा 5, 8 और 5, 5, 8 और 5। तो हमारे जो पास होने वाले अंक होंगे वो होंगे 585। कितने होंगे, 585। 5% जब हम निकालते हैं, 5% जब हम निकालते हैं तो नीचे लिखते हैं, बटे में लिखते हैं कुल अंक, अधिकतम अंक, और उसके अंश में लिखते हैं पास अंक। पास अंक, पास होने वाले अंक, कम से कम कितने अंकों पे पास हो जाएंगे वो वाले अंक। तो वो अंक हैं हमारे 585, और प्रतिशत निकालने को गुणा में लगाते हैं 100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 15 से डिवाइड करो, 15 तिया 45, 15 तिया 45, कितना बचेगा 13, ये हो जाएंगे 135, और 15 निम्मा 135। तो हमारा पास प्रतिशत जो आएगा वो आएगा 39%। हमारा जो पास प्रतिशत आएगा वो आएगा 39%। तो इस प्रकार से क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। तो ये हमारा बेसिक मेथड है। आइए देखते हैं कि इस प्रकार के क्वेश्चन पर हम कैसे डील करेंगे। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं। जैसे क्वेश्चन में कहा है कि 25% अंक लाने पर 210 अंकों से फेल हो जाता है। यदि 55% अंक लाता है तो 240 अंक अधिक प्राप्त करता है। तो 240 अंक अधिक प्राप्त करता है, इसका भी डिफरेंस और इसका भी डिफरेंस। तो डिफरेंस निकालने को, अंतर निकालने को बड़ी संख्या में से हम छोटी संख्या को घटाते हैं। तो 55 में से 25 घटाओगे तो आएगा 30%।
तो आएगा 30%, और 240 में से घटाएंगे 210 को, तो ये आएगा 450। 30% की वैल्यू 450, तो 1% की वैल्यू आएगी 15। 1% पर 15 अंक, 2% पर 30 अंक, 3% पर 45 अंक, ऐसे ही 100% पर 1500 अंक। 100% पर 1500 अंक। तो अधिकतम जो अंक होंगे वो 100%, और 100% का मतलब है 1500 अंक। हमें निकालना है 5%। तो जब 1% 15 है, तो 15 से यहाँ डिवाइड करने पर जो आएगा वो आएगा 15 एकम 15 और 15 चौका 60, यानी कि 14%। अगर 25% हम लेके आए, और अगर हम 14% और लेके आते, 14% और लेके आते तो पास हो जाते। तो क्या हो जाता? पास हो जाते। तो ये 25 और 14 को जब हम प्लस करेंगे तो ये हमारा आएगा 39%। तो 5% जो हमारा होगा वो होगा 39%। कितना होगा? 39%। तो आइए क्वेश्चन नंबर देखते हैं अगला, क्वेश्चन नंबर 35। और क्वेश्चन नंबर 35 में कहा गया है कि जब कोई विद्यार्थी 40% अंक लाता है तो वह 50 अंकों से फेल हो जाता है, और यदि जब कोई विद्यार्थी 50% अंक लाता है तो वह 40 अंक अधिक प्राप्त करता है, तो 5% ज्ञात कीजिए। अभी मैंने बताया था कि जब कोई विद्यार्थी 40% अंक लाता है तो वह 50 अंकों से फेल हो जाता है, और यदि 50% अंक लाता है तो वह 40 अंक अधिक प्राप्त करता है। मैंने बताया था दोनों का डिफरेंस। 50 में से 40 घटाओगे तो 10%, और 40 में से 50 घटाओगे, 40 में से माइनस का 50 घटाओगे तो यह आएगा 90 अंक। 10% की वैल्यू 90 है, तो 1% की वैल्यू 9। 10% की वैल्यू 90 है, तो 1% की वैल्यू 9। 1% की वैल्यू 9, तो 2% की वैल्यू 18। ऐसे ही 3% की वैल्यू क्या होगी? 27। 3% की वैल्यू क्या होगी? 27। तो 100% की वैल्यू क्या होगी? 900। तो अधिकतम अंक जो होंगे वो होते हैं 100%, मतलब 900। तो हमें निकालना है 5%। तो जब हम 50 में 9 से भाग देंगे, 50 में जब हम 9 से भाग देंगे तो यह आएगा 5 सही 5/9%। तो क्वेश्चन में कहा है कि 40% अंक लाता है, और 40% अंक लाता है, यदि 5 सही 5/9% अंक और लेके आता तो वह पास हो जाता। तो इसको हम ऐड करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 45 सही 5/9%। तो पास होने वाले जो अंक होंगे वो होंगे 45 सही 5/9%। तो आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 36 की ओर। क्वेश्चन नंबर 36 में कहा है कि एक कमरे में 2 प्रकार के जानवर हैं, जिसमें कुछ बिल्लियां हैं, कुछ कुत्ते हैं। जानवरों की कुल संख्या 10 है। जानवरों की कुल संख्या 10 है। बिल्ली के द्वारा 5 बिस्किट तथा कुत्ते के द्वारा 6 बिस्किट खाए गए हैं। कुल बिस्किटों की संख्या 57 दी गई है। तो हमें कुत्ते और बिल्लियों की संख्या ज्ञात करनी है। तो आइए देखते हैं कि इस प्रकार के क्वेश्चन को हम कैसे करते हैं। तो बेसिक तरीका तो इसका यह है
कि हमारे कुल जानवर जो हैं वो 10 हैं। कुछ इसमें बिल्ली हैं, कुछ इसमें कुत्ते हैं। तो जब 10 जानवर हैं तो मैंने माना कि बिल्लियों की संख्या x है, तो कुत्तों की संख्या क्या होगी 10 माइनस एक्स। क्वेश्चन में ये भी कहा गया है कि बिल्ली 5 बिस्किट खाती है और कुत्ता 6 बिस्किट खाता है। तो ये हमारी जो होगी बिस्कुट की संख्या होगी। इसे जोड़ने पर जो कुल बिस्कुट होंगे वो हैं 57, क्वेश्चन में दिया है। तो इसे हम जब सॉल्व कर रहे होंगे तो इसमें x की वैल्यू निकालेंगे। जब x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी तो वो हमारी संख्या होगी बिल्लियों की, और बिल्ली की जो संख्या हमारे पास आएगी वो हम 10 में से घटाकर निकालेंगे तो वो संख्या आएगी कुत्तों की। तो ये तो हमारा तरीका हुआ बेसिक। आइए देखते हैं कि इसे हम कैसे करते हैं अपने तरीके से। तो देखें, कहा है कि 10 जानवर हैं, कुछ बिल्ली हैं, कुछ कुत्ते हैं। 5 बिस्किट बिल्ली खाती है और 6 बिस्किट कुत्ता खाता है। तो हम कुत्ता जो बिस्कुट खाता है हम कहेंगे कि वो 5 बिस्किट तो खाता ही है, पर 1 बिस्किट अधिक खाता है, 1 बिस्किट ज़्यादा खाता है एक कुत्ता। तो 5 बिस्किट 10 जानवरों के द्वारा खाए जा रहे हैं तो वो होंगे 50। लेकिन हमारे पास जो बिस्किट हैं, जानवर जो बिस्किट खा रहे हैं वो 57 खा रहे हैं, लेकिन यहाँ पर 50। तो 57 में से 50 माइनस करेंगे तो हमारे पास जो बिस्किट बच रहे हैं वो 7। तो ये जो बिस्किट है वो एक कुत्ते के द्वारा खाया जा रहा है, तो 7 बिस्किट 7 कुत्ते के द्वारा खाया जाएगा। एक बिस्कुट एक कुत्ते के द्वारा खाया जा रहा है तो 7 बिस्किट 7 कुत्तों के द्वारा खाया जाएगा। यानी कि हमारी कुत्तों की संख्या होगी 7, तो बिल्लियों की संख्या 10 में से माइनस करेंगे आएगी 3। तो इसमें बिल्लियों की संख्या कितनी होगी 3 और कुत्तों की संख्या कितनी होगी 7। तो आइए बढ़ते हैं इसी प्रकार के क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 में कहा है कि कुछ बिल्लियां हैं, कुछ कुत्ते हैं। कुछ बिल्लियां हैं, कुछ कुत्ते हैं। तो बिल्ली के द्वारा 7 बिस्किट और कुत्ते के द्वारा 9 बिस्किट खाए जाते हैं। कुल जानवर 45 हैं और कुल बिस्कुटों की संख्या 355 है। तो देखें कैसे करते हैं। कुल जानवर 45 हैं, कुछ बिल्ली हैं, कुछ कुत्ते हैं। बिल्ली के द्वारा 7 बिस्किट खाए जाते हैं और कुत्ते के द्वारा 9 बिस्किट। तो हम लिख सकते हैं 7 प्लस 2, 7 प्लस 2। तो 7 जो बिस्किट खाए जा रहे हैं वो 45 जानवर के द्वारा। तो ये आएगा 7 पंजे 35 और 7 चौक 28 और 3 31। 7 पंजे 35, 7 चौक 28 और 3 31। लेकिन जो कुत्ते बिस्कुट खा रहे हैं, कुल बिस्कुटों की जो संख्या है वो है 355। तो हम 355 में से माइनस करेंगे 315, तो ये हमारा आएगा 40। एक कुत्ता 2 बिस्कुट खाता है, एक कुत्ता 2 बिस्किट एक्स्ट्रा खाता है, अधिक खाता है। तो 40 बिस्किट खवाने को कितने कुत्तों की आवश्यकता होगी, कितने कुत्ते अधिक होंगे, कितने कुत्ते की ज़रूरत होगी। 40 बिस्कुट खवाने के लिए हमें कितने कुत्तों की आवश्यकता होगी, 20 कुत्तों की। तो हमारे पास कुत्तों की संख्या होगी 20। जब कुत्ते हमारे पास 20 होंगे और कुल जानवर हमारे पास 45 हैं तो बिल्लियों की संख्या होगी 25। तो इसमें बिल्ली और कुत्तों की संख्या होगी 25 और 20। तो इसी कंसेप्ट पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं हम कैसे इस क्वेश्चन को करते हैं।
तो क्वेश्चन नंबर 38 में कहा है कि कुछ खरगोश तथा कुछ कबूतर हैं। कुछ खरगोश हैं तथा कुछ कबूतर हैं। यदि सिरों की संख्या 280 है, पैरों की संख्या 820 है। सिरों की संख्या 280, पैरों की संख्या 820, तो खरगोश और कबूतरों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो कुल सिरों की संख्या 280 है। 280 है। कुछ इसमें खरगोश हैं और कुछ इसमें कबूतर हैं। कुछ इसमें खरगोश हैं, कुछ इसमें कबूतर हैं। तो कबूतर के जो पैर होते हैं 2 होते हैं, खरगोश के जो पैर होते हैं वो 4 होते हैं। तो हम 4 पैरों को लिख सकते हैं 2 + 2, यानी कि 2 पैर तो हैं ही इसके, खरगोश के 2 पैर तो हैं, पर 2 पैर एक्स्ट्रा रखता है। 2 पैर एक्स्ट्रा रखता है कबूतर से अधिक। तो 2 पैर 280 × 2, यानी कि 2 पैर वाले जानवरों की जो पैरों की संख्या होगी वो होगी 560। 560 280 की गुणा जब हम 2 से करेंगे तो आएगा 560। लेकिन हमारे पास जो पैरों की संख्या दे रखी है क्वेश्चन में, जो पैरों की संख्या दे रखी है वो दे रखी है 820। 820 में से हम 560 को जब माइनस करेंगे तो ये आएगा 0, ये आएंगे 6 और ये आएगा 2। यानी कि जो हमारे पास पैरों की एक्स्ट्रा संख्या आ रही है वो आ रही है 260। 2 पैर खरगोश के अधिक हैं, तो ये 2 पैर जब खरगोश के अधिक हैं तो हम इसे 2 से भाग देंगे, तो ये हमारा आएगा 130। तो खरगोश की संख्या होगी 130, खरगोश की संख्या होगी 130 और कबूतर की जो संख्या होगी वो 280 में से 130 माइनस करेंगे तो आएगा 0, 5, 1, 150। खरगोश की संख्या 130 और कबूतर की संख्या 150। तो आइए देखते हैं इसी प्रकार का एक अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 में कहा है एक पेड़ पर कुछ तोते बैठे हैं। एक पेड़ पर कुछ तोते बैठे हैं और पेड़ के नीचे कुछ बकरियां हैं। पेड़ के नीचे कुछ बकरियां हैं। सिरों की कुल संख्या 35 तथा पैरों की कुल संख्या 90 दी है। तो तोतों की संख्या ज्ञात कीजिए। टोटल जो सिर हैं, कुल जो सिर हैं वो दिए हैं 35। कुल जो सिर हैं वो दिए हैं 35। कहा है कि कुछ तो तोते हैं और कुछ बकरियां हैं। कुछ तोते हैं और कुछ बकरियां हैं। तो तोते के 2 पैर, लेकिन बकरी 2 पैर तोते से अधिक रखती है। बकरी 2 पैर तोते से अधिक रखती है। तो 35 × 2 = 70। पैरों की संख्या कितनी आई? 70, लेकिन पैरों की संख्या दे रखी है 90। 70 में से 90 हम घटाएंगे तो आएगा 20। जो 20 पैर हैं वो किसकी वजह से पैर अधिक हैं? जो 20 पैर हमारे पास बचे वो किसकी वजह से बचे? कि जो बकरी है वो 2 पैर एक्स्ट्रा रखती है। तो 2 पैर एक्स्ट्रा जो रखती है तो इससे हमारी बकरियों की संख्या निकलेगी। तो बकरियों की संख्या होगी 10। बकरियों की संख्या होगी 10। तो तोतों की जो संख्या होगी वो होगी 25। तो क्वेश्चन में कहा है कि तोतों की संख्या क्या होगी। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 40 की ओर। क्वेश्चन नंबर 40 में कहा गया है कि एक नगर में, एक गांव में 5000 लोगों की कुल आबादी में पुरुषों की संख्या 10% तथा महिलाओं की संख्या 15% बढ़ी। 1 साल के बाद कुल आबादी 5600 हो जाती है। तो महिलाओं की संख्या बताइए कैसे आएगी। तो महिलाओं की संख्या क्या होगी।
तो कुल आबादी है 5000। पहले क्वेश्चन किया था, सेम उसी की तरह क्वेश्चन है। आइए देखते हैं कैसे डील करेंगे इस पर। कुल आबादी है 5000 शुरुआत में। इसमें कुछ महिलाएं हैं और कुछ पुरुष हैं। कुछ महिलाएं हैं और कुछ पुरुष हैं। तो पुरुषों की जनसंख्या में जो वृद्धि हुई वो 10%, महिलाओं की जनसंख्या में जो वृद्धि हुई वो हुई 15%। तो हम इसे लिख सकते हैं 10% प्लस 5%। तो 5000 का हम निकालेंगे 10%, तो वो आएगा 500। तो वो आएगा 500। हमारी एक साल बाद जो जनसंख्या बढ़ी है वो 600 बढ़ी है, क्योंकि वर्तमान में पहले जो हमारी जनसंख्या थी 5000 थी, लेकिन बढ़ने पर 5600 हो गई। तो हमारी जो जनसंख्या बढ़ी वो बढ़ी 600। लेकिन पुरुष जो बढ़े 10%, महिलाएं बढ़ी 10%। तो हमारी जनसंख्या जो बढ़ी वो बढ़ी 500। वो बढ़ी 500। लेकिन जो हमारी 100 जनसंख्या बढ़ी वो किसकी वजह से बढ़ी? किसकी वजह से बढ़ी? तो वो बढ़ी 5% महिलाओं की जनसंख्या बढ़ने से। तो महिलाओं की जनसंख्या 5% बढ़ने से 100 हमारी जो संख्या है एक्स्ट्रा बढ़ी, अधिक बढ़ी। तो जब हम इसे निकालेंगे तो ये 5 से काटेंगे तो ये आएगा 20 बार जाएगा। तो महिलाओं की जो संख्या हो जाएगी वो हो जाएगी 2000। महिलाओं की संख्या हो जाएगी 2000। तो महिलाएं जब 2000 होंगी तो पुरुषों की संख्या हो जाएगी 3000। महिलाओं की संख्या जब 2000 होगी तो पुरुषों की संख्या होगी 3000। तो सेम क्वेश्चन बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 41 की ओर। क्वेश्चन नंबर 41 में कहा है कि एक नगर में 15,000 जनसंख्या है। पुरुषों की 8% और स्त्रियों की 10% वृद्धि हुई जनसंख्या में। एक साल बाद बढ़कर 16,300। एक साल बाद बढ़कर 16,300 जनसंख्या हो जाती है। पुरुषों तथा स्त्रियों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो हमारी जो संख्या है वो है 15,000। एक साल बाद बढ़कर जो हमारी संख्या हो जाती है वो हो जाती है 16,300। कितनी जनसंख्या बढ़ी? 1300। कितनी जनसंख्या बढ़ी? 1300। कुछ स्त्रियां हैं और कुछ पुरुष हैं। तो पुरुषों की संख्या बढ़ी 8% और महिलाओं की जनसंख्या बढ़ी, स्त्रियों की जनसंख्या बढ़ी 10%। तो 10% को हम लिख सकते हैं 8 + 2%। तो 15,000 का जो 8% होगा वो होगा 1200। वो होगा 1200। 8% पुरुषों की और 8% महिलाओं की जनसंख्या बढ़ने पर हमारी जो जनसंख्या बढ़ी वो बढ़ी 1200। लेकिन जो 100 बढ़ी है वो किस वजह से बढ़ी? वो जो जनसंख्या बढ़ी है वो बढ़ी महिलाओं की वजह से। महिलाओं की 2% अधिक जनसंख्या बढ़ी। तो जब हम इसे काटेंगे तो यह आएगा 5000। तो महिलाओं की जो संख्या होगी वो होगी 5000, पुरुषों की जो संख्या होगी वो होगी 10,000। महिलाओं की जनसंख्या जो होगी वो होगी 5000, पुरुषों की जो जनसंख्या होगी वो होगी 10,000। तो इसी प्रकार के क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं 42 की ओर। क्वेश्चन नंबर 42 में कहा है किसी नगर की वर्तमान में जनसंख्या 5000,
यदि पुरुषों की 6%, महिलाओं की 14% वृद्धि हुई तो 1 साल बाद 5,540 जनसंख्या हो जाती है। पुरुषों की और महिलाओं की जनसंख्या ज्ञात कीजिए। तो शुरुआत में जो हमारी जनसंख्या है वो है 5,000। शुरुआत में जो जनसंख्या है वो है 5,000, लेकिन बढ़ने पर हो जाती है 5,540। तो कितनी बढ़ी? तो हमारी जो जनसंख्या बढ़ी वो 540 बढ़ी। कुछ महिलाएं हैं और कुछ पुरुष हैं। पुरुषों की जो जनसंख्या बढ़ रही है वो बढ़ रही है 6%। महिलाओं की जो जनसंख्या बढ़ रही है वो बढ़ रही है 14%। तो 6% प्लस 8%। तो 5,000 का 6% जो होगा, 5,000 का जो 6% होगा वो होगा 300। वो होगा 300। तो 6% पुरुष और 6% महिलाओं की जनसंख्या जो बढ़ी तो वो हमारी जनसंख्या बढ़ी 300। लेकिन 240 क्यों बढ़ी? 240 बढ़ी महिलाओं की 8% अधिक जनसंख्या बढ़ने से। महिलाओं की 8% अधिक जनसंख्या बढ़ने से। तो 8 तिया 24, 30 बार जाएगा तो महिलाओं की जो संख्या आएगी वो आएगी 3,000। इनकी हम गुणा कर रहे होंगे तो महिलाओं की जो संख्या आएगी वो आएगी 3,000। तो महिलाएं होंगी 3,000 और पुरुष होंगे 2,000। तो महिलाओं की जो संख्या होगी वो होगी 3,000 और पुरुषों की जो जनसंख्या होगी वो होगी 2,000। तो आज के लिए हम इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छा लगा हो तो आप हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने से आपको हमारी प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन मिलेगा। तो आप हमारी वीडियो को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।